औरंगजेब बड़ा कमीना आदमी था। 1656 के आसपास ऐसी खबरें थी कि शाहजहां बीमार हो गया। शाहजहां बीमार हुआ तो मंत्रियों ने जाके पूछा कि बादशाह खुदा ना खास्ता कल को तुम मर जाए तो तेरे बाद अगले राजा कौन बनना चाहिए? तो शाहजहां का सबसे प्रिय बेटा दारा, कौन है? दारा आगरा में उसके पास ही रहता। तो उसने कहा अगला राजा किसको बनाया जाना चाहिए? दारा। और जैसे दारा को अगला बादशाह घोषित किया गया, उसके बाकी 3 भाई दारा के नाराज हो गए, औरंगजेब, शुजा और मुराद। क्या क्या नाम थे? और चारों भाइयों में आपस में लड़ाई छिड़ गई। और ये मुगलों में था ही। मुगलों में जब भी कोई राजा बनता वो अपने बाकी भाइयों को मार के राजा बनता। शाहजहां अपने भाइयों को मार के राजा बना था। अकबर तो था ही एक, वही बनना था। जहांगीर था ही एक, वही बनना था। इधर जब ये बना, आपका शाहजहां मरा, सारे भाइयों को मार के बना। उसके बाद औरंगजेब बना, सारे भाइयों को मार के बना। उसके बाद बहादुर शाह बना, वो भाइयों को मार के बना। और अगलों की कहानियां तो और बुरी है, उन तो पता नहीं किसने उनको मारा, उन्होंने कितनों को मारा, इसका कुछ भी पता। तो शाहजहां तो अपने सारे भाइयों को, पता नहीं कितने सारे लोग थे, उनको मार मूर के बाद बनता है। तो अपने शाहजहां पर तो अपने राजस्थान में यूं कहावतें बनी कि सबलारी कहीं दोस्त तीर कहीं सबलारो बेर। सबल मतलब शक्तिशाली जो आदमी होता है उसकी ना तो दोस्ती बलीर ना उसका सबलारी कहीं दोस्त तीर कहीं सबलारो बेर। खुर्रम 28 मार यार कुण का को कुण वीर। शाहजहां का नाम था खुर्रम, वो कोई 28 को मार के बना था। कौन काका है कौन भाई है, उसने कोई भी इस प्रकार का हेतु जो सामने उनको सल्टा सल्टा के मरा। तो शक्तिशाली आदमी की न तो दोस्ती अच्छी ना कोई उसका बेर, तो ले लिया तो वैसे मरेगा, और यदि दोस्ती भी की तो भी उसका कोई ज्यादा भरोसा। खुर्रम भाई साहब दोस्त था, कई भाई थे उसके, लेकिन उनको मार के बना। ऐसे कैसे खुर्रम की जिंदगी में खुद में आ गया, खुर्रम बादशाह बना, नाम हो गया शाहजहां। वो बीमार है, उसके बेटे उसके आंखों के सामने ही लड़ रहे थे। जब इन भाइयों में लड़ाई हो रही थी, अपने राजा महाराजा किसी ना किसी की तरफ से लड़ रहे थे। मैंने बताया राजस्थान के लगभग सारे राजा दारा की तरफ थे। किसकी तरफ थे? एक मेवाड़ वाले राज सिंह को छोड़ के 4 भाई है, दारा, औरंगजेब, मुराद और शुजा। राजधानी आगरा है। राजधानी आगरा में शाहजहां ने अपने एक बेटे को अपॉइंट कर रखा। शाहजहां खुद भी वही रहता है, प्रिय बेटे को साथ रखता है। प्रिय बेटा कौन है? दारा। तो दारा की पोस्टिंग कहां पर है? आगरा। साउथ इंडिया में अपने एक बेटे की पोस्टिंग कर रखी, उसका नाम क्या है? औरंगजेब। गुजरात में एक बेटे की पोस्टिंग, उसका नाम क्या है? मुराद। और बंगाल में एक बेटे की पोस्टिंग, उसका नाम क्या है? भारत के 4 कोनों में अपने 4 बेटे लगा रखे हैं। उत्तर भारत कौन संभालेगा? दारा। दक्षिण भारत कौन संभालेगा? औरंगजेब। पश्चिमी भारत कौन संभालेगा? मुराद। पूर्वी भारत कौन संभालेगा? शुजा। कौन संभालेगा? शुजा। तो उसके 4 बेटे भारत के चारों हिस्सों को संभाल रहे हैं। इन चारों बेटों में लड़ाई होती है, 5 युद्ध होते हैं इनके बीच। समाचार मिलते हैं कि दारा बादशाह शाहजहां द्वारा नया बादशाह घोषित कर दिया गया। ये बातें तीनों भाइयों को पता चलती है। कौन कौन से 3 भाई? शुजा की पोस्टिंग है बंगाल। शुजा की पोस्टिंग क्या है? तो शुजा उधर से बंगाल से सेना लेकर रवाना होता। उसने कहा रे दारा की त्योकात, अब कैसे राजा बन गया? मैं मारूंगा और मैं बनूंगा राजा। तो शुजा किससे लड़ने के लिए आ रहा है? दारा। दारा किसने अपॉइंट किया है? शाहजहां। शाहजहां के साथ राजस्थान के राजाओं की संधि है। तो सारे राजा महाराजा गए शाहजहां के पास। शाहजहां ने उनको बुलाया कि भाई ये संकट की घड़ी आ गई। राजाओं ने कहा बता भाई शाहजहां क्या करना है? तो कहा मेरा वो एक बदतमीज बेटा शुजा उधर से आ रहा है लड़ने के लिए, मेरे खिलाफ लड़ने के लिए आ रहा है, मेरे बेटे दारा के खिलाफ लड़ने के लिए जाओ और उसको जाके हरा के आओ। कौन जाए? तो जयपुर के एक राजा को भेजा गया। उस जयपुर के राजा का नाम था मिर्जा राजा जयसिंह। और भाई मिर्जा राजा जयसिंह ने शुजा को मार मार के सुझा दिया। तो शुजा तो भाग गया बापड़ा यहां से। कुल मिला के दारा पहला युद्ध जीत गया। अब इधर 2 भाई और बचे, एक है मुराद और एक कौन है? इन चारों में जगीरा की तरह कमीनापन यदि किसी आदमी में था तो वो किसमें था? औरंगजेब बड़ा कमीना आदमी था। तो औरंगजेब ने मुराद को समाचार किया, मुराद उसका भाई है, मुराद को समाचार किया कि मुराद खबरें सुनी आगरा की, कुछ आगरा की खबरें ये करी है कि दारा बादशाह घोषित कर दिया गया। ये कैसे हो सकता है? मेरा ये मानना है कि हम चारों भाइयों में जो सबसे योग्य हो वो राजा बने, और मेरा ये मानना है कि हम चारों भाइयों में सबसे योग्य मुराद तुम हो, पहले राजा तुम बनने चाहिए यार। मुराद ने वापस सोचा कि खुद आप, अरे कहा नहीं, मेरी औकात मुझे पता है ना, हर आदमी को अपनी औकात पता होनी चाहिए। मैं साउथ इंडिया संभाल सकता हूं, पूरा भारत संभाल। वो असम वाले मुख्यमंत्री वाली बात, असम वाले मुख्यमंत्री वाला किस्सा नहीं सुना? असम का सीएम है हिमंतो बिस्वा शर्मा। कौन है? तो मैं एक दिन उसका इंटरव्यू सुन रहा था, हिमंतो बिस्वा शर्मा उसमें कह रहे थे। तो वो कोई इंटरव्यू वाला पूछ रहा था कि मैंने सुना आपने लव मैरिज की है। तो हाँ। फिर मैंने सुना आपकी शादी में कई दिक्कतें आई। हिमंतो बिस्वा शर्मा कहते हैं हाँ, कि मैं तब कॉलेज में पॉलिटिक्स ही किया करता था और कुछ काम धंधा करता नहीं था। तो मेरे जो ससुर जी थे उन्होंने मेरी पत्नी से पूछा कि भाई जिस लड़के से तुम शादी करने जा रही हो वो करता क्या है? तो मेरी पत्नी दूसरे दिन मेरे पास है, उसने कहा अब दिक्कत ये है कि मेरे पापा पूछ रहे हैं कि तुम करते क्या, और मैं क्या जवाब दूं, तुम करते डरते नहीं हो। तो कि मैंने मेरी पत्नी कहा कि तुम तुम्हारे पिताजी को जाकर कहो कि बेटा एक दिन जो मेरा होने वाला पति है एक दिन असम का क्या बनेगा? मुख्यमंत्री बनेगा। तो उसने कहा अच्छा, तो आपने पहले ही कह दिया था कि मैं एक दिन असम का मुख्यमंत्री बनूंगा। हाँ, कॉन्फिडेंस तो था।
तो उसने कहा तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा, कि औकात भी तो मालूम है ना खुद का। तो औरंगजेब ने कहा मुझे मेरा औकात पता है, मैं तो साउथ इंडिया संभाल सकता हूं, लेकिन हम में से योग्य कौन है, मुराद, तो बादशाह कौन बनना चाहिए। तो औरंगजेब ने कहा मुराद तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे, तो औरंगजेब ने किसको सपोर्ट कर दिया, मुराद। तो उसने मुराद को कहा मुराद तू गुजरात बैठा है, मैं बैठा हूं महाराष्ट्र, तू गुजरात से मध्य प्रदेश आ, मैं महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आता हूं, दोनों की मध्य प्रदेश में बाउंड्री लगती है, दोनों मध्य प्रदेश में इकट्ठे होंगे और मध्य प्रदेश से दोनों आगरा पर अटैक कर देंगे वहां पे, ठीक है। तो मुराद गुजरात से एमपी आ रहा है, औरंगजेब महाराष्ट्र से कहां पर आ रहा है, एमपी। ये बात पता चली आगरा में शाहजहां को कि मेरे बेटे दारा से लड़ने के लिए मेरे दो बेटे आ रहे हैं, कौन कौन। अब दो से लड़ने के लिए शक्तिशाली आदमी भेजा जाए, उसने जोधपुर वाले जसवंत सिंह को कहा कि जसवंत सिंह जाओ और जाके औरंगजेब मुराद को रोको। तो जसवंत सिंह ने कहा भाई मेरे को क्या मिलेगा, मैं जब तुम्हारे बेटों से लड़ने के लिए जा रहा हूं। तो शाहजहां ने कहा तेरे को मालवा देंगे, क्या देंगे, मालवा, बहुत पैसे वाली जगह गुजरात मालवा। तो जसवंत सिंह ने कहा ठीक है। तो जसवंत सिंह आया, मालवा पे कब्जा किया, मालवा कहां पड़ता है, एमपी, तो उसने मालवा पे कब्जा किया, बैठ गया। इधर से औरंगजेब मुराद आए, औरंगजेब मुराद आए तो जसवंत सिंह ने पूछा कि भाई साहब ध्यान किधर है, कहां जा रहे हो तुम दोनों। तो उन्होंने कहा कि पिताजी बीमार है, हमें समाचार मिला आगरा में पिताजी बीमार है, तो बूढ़े बाप से मिलने के लिए जा रहे हैं, बीमार बाप से मिलने के लिए जा रहे हैं। जसवंत सिंह ने कहा वेरी गुड, तुम्हारी जैसे औलाद भगवान सबको दे जो बुढ़ापे में अपने बीमार बाप से मिलने के लिए जाते हैं, पर ऐसा कौन है जो बीमार बाप से मिलने के लिए जाए तब 1 लाख की फौज लेके जाए, ये फौज किस लिए लाए हो रहे। तो औरंगजेब ने कहा फौज तो हम साथ में रखते हैं, जिसको कहां छोड़ के हैं, तो उसने कहा यही छोड़ो फिर जाओ। औरंगजेब को लगा कि यार मर जाएंगे ऐसे तो औरंगजेब ने कहा दिमाग लगाते हैं कुछ, तो जसवंत सिंह को कहा कि 10 दिन का टाइम दे, 10 दिन में हम हमारी सेना के रहने खाने पीने का प्रबंध करते हैं और 10 दिन बाद में सेना को छोड़ के चले जाएंगे। उसने कहा ठीक है। अब औरंगजेब ने दिमाग लगाया भाई क्या मामला है, पता चला जसवंत सिंह के पास एक लंबी चौड़ी सेना है, सीधा सीधा लड़ेंगे तो पार पड़ेगी नहीं। पर जसवंत सिंह के साथ एक सेनापति और आया हुआ है, उस सेनापति का नाम था कासिम खान। क्या नाम था, उसने कासिम खान के पास मैसेज किया कि कासिम खान क्या बात है, मैंने सुना तुम मुसलमान से हिंदू बन गए हो। कासिम खान ने कहा दिमाग खराब है, क्या हिंदू बन गया, मैं मुसलमान हूं। तो फिर तुम हिंदुओं की सेना में क्यों आए हो। उसने कहा हिंदुओं की किसकी सेना, दारा की सेना है, दारा का सेनापति हूं मैं, और दारा तेरा भाई है, तू मुसलमान है तो दारा भी कौन है, मुसलमान। औरंगजेब ने कहा ना दारा मुसलमान है, दारा कब का हिंदू बन गया। दारा बड़ा लिबरल आदमी था, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद यदि कोई आदमी करके गया तो वो कौन कर गया, सुबह शाम दोनों टाइम ओम भूर भुवस्सुवः गाया करता, जनेऊ पहन के रखा, तिलक लगा के रखता, उस टाइप का आदमी हो गया था एकदम, पंडित जी के साथ में बैठा रहता। और मैंने शायद पहले भी कभी कहा होगा, यूट्यूब पे कुछ एपिसोड पड़े हैं उपनिषद गंगा के, एक कार्यक्रम है उपनिषद गंगा, उस उपनिषद गंगा के 62 या 63 एपिसोड है, 27 मिनट के, 22 मिनट के ऐसे पड़े। उनमें 5वें नंबर का एपिसोड देखना, वो दारा सिको का एपिसोड है। उसमें दारा सिको मरने वाला है, औरंगजेब उसको गिरफ्तार कर रखा है, जेल में बैठा है, वो अपने बेटे के साथ बैठा हुआ है, उसके बेटे का नाम है सुलेमान। क्या नाम है, तो सुलेमान दारा से पूछता कि पिताजी जब तुम्हें पता है कि थोड़े समय बाद आप मर जाओगे, औरंगजेब आपको पकड़ के मार देगा, फिर भी आपके चेहरे पर शांति कैसे, मौत के समय आदमी इतना पीस में कैसे हो सकता है, इतना चेहरे पे सहजता कैसे हो सकती है। तो दारा कहता है कि मैं जानता हूं इस बात को कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, नए जीवन की शुरुआत है। भगवान ये मैं एक बूंद हूं, भगवान एक समुद्र है, थोड़ी देर में बूंद समुद्र में जाकर मिल जाएगी, मैं खुश हूं कि मैं थोड़ी देर में भगवान से जाके मिलूंगा। पर बेटे यदि तुम्हें जिंदगी लंबी मिले, यदि तुम खूब साल तक जियो तो मेरी एक बात मानना, तुम वेद जरूर पढ़ना। क्या पढ़ना, तो वो गजब आदमी था दारा इस मामले में। तो दारा उधर में, तो उसने औरंगजेब ने कहा कि दारा सारे दिन ब्राह्मणों के साथ बैठा रहता है, संस्कृत के श्लोक बोलता है, उपनिषदों का अनुवाद करता है, तिलक लगाता है, किस बात का हिंदू है। और सुन कासिम खान, तुम्हारा पिछला युद्ध हुआ था सुजा के खिलाफ, बहादुरपुर का युद्ध, उसमें तुम्हारा सेनापति कौन था रे। उसने कहा मिर्जा राजा जयसिंह। अभी जो तुम मेरे खिलाफ लड़ने के लिए आए हो, तुम्हारा मुख्य सेनापति कौन है, जसवंत सिंह। ये कौन है सारे के सारे, मतलब तुम्हारे मुसलमान सेनापति मर गए जो दारा की तरफ से सारे हिंदू हिंदू लड़ने के लिए जा रहे हैं। और कासिम खान ने कहा भाई आंखें खोल दी तूने मेरी। और कासिम खान रातों रात पाला बदल के किधर चला गया, और 30,000 फौजी लेके औरंगजेब की तरफ जाता है। मैंने कहा था कि सेना का इधर से उधर जाना दो नुकसान देता है, एक तो नुकसान ये कि जसवंत सिंह की सेना कम, औरंगजेब की सेना ज्यादा, दूसरा प्लानिंग, कि आपकी प्लानिंग पूरी बताएंगे भाई साहब कि जसवंत सिंह इतने दिन तक लड़ सकता है, इतने हथियार है, इतना दाना पानी है, इतने घोड़े हैं, फलान जी और साथ में ये करना है ये नहीं करना। अब औरंगजेब का पलड़ा भारी था, लड़ाई होती है, इस बार जो लड़ाई होती है उसका नाम क्या है, जसवंत सिंह का कोई बात नहीं लड़ेंगे। कासिम खान चला गया तो अकेले आधे रह गए, तो आधे लड़ेंगे, जितनी सेना अपने पास उसके साथ लड़ेंगे। खूब अच्छा लड़ता है जसवंत सिंह, पर जसवंत सिंह उस युद्ध में भयंकर घायल हो जाता है। घायल होने के बावजूद जब वो लड़ रहा था तो जोधपुर के मंत्री गैर मंत्री ने जाकर जसवंत सिंह को कहा कि जसवंत सिंह लड़ाई किसकी है, दारा और औरंगजेब की, तू क्यों मर रहा है, दारा तेरे को लड़ने के लिए जा, आगे लड़ने के लिए, कह देना हार गए और क्या हुआ।
और तू मत मर। जसवंत सिंह ने कहा नहीं नहीं अपने को लड़ना चाहिए। उसने कहा लड़ना चाहिए, लड़ लिए, पर मरना जरूरी थोड़ी है, तेरी जरूरत जोधपुर को ज्यादा है, बाहर निकल। और वो मंत्री उठा के बाहर लेके आ गए। तो धर्मत वाला युद्ध औरंगजेब जीतता है। कौन जीता है? इन बिटवीन बीच की एक कहानी है कि जसवंत सिंह जब वहां से वापस जोधपुर आया धर्मत के युद्ध में घायल होने के बाद, तो उसकी एक रानी है, उसका नाम है जसवंत दे। क्या नाम है? राजा का नाम भी जसवंत, रानी का नाम भी जसवंत, दोनों जसवंत थे। राजा भी जसवंत और रानी भी जसवंत। नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत कौर सिद्धू। जो नवजोत सिंह सिद्धू है उसकी पत्नी का नाम क्या है? तो राजा और रानी का नाम जसवंत। और रानी को जब पता चला कि मेरा जो पति है वो युद्ध में से हार कर वापस आया, उसने जोधपुर किले के दरवाजे बंद किए और उसने कहा ऐसे पति के जो हार के आया हो उसका मुंह भी मैं देखूंगी। ये जोधपुर वाली जो जसवंत दे थी ये उस हाड़ी रानी सलह कंवर की बुआ थी जिसने अपना सिर काट के दे दिया था। फटा था हमने। कुल मिला के पूरा परिवार ही जंगी था इस मामले के अंदर, है ना। सारी की सारी महिलाएं, कोई अपने पति को सिर काट के दे रही है, कोई पति के मुंह पे क्या बंद कर रही है। वो तो मंत्रियों ने समझा कि रानी ये नहीं आ रहा था, ये तो मरमुरा जाता वहां पे, हम जबरदस्ती उठा के लेके आए, तब कहते हैं कोई दरवाजे खोले थे। अब औरंगजेब जीत गया युद्ध। धर्मत का युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है, दारा को आगरा में पता चला कि जसवंत सिंह वो तो हार गए, कासिम खान उधर मिल गया और वो आगे की तरफ आ रहा है, तो दारा खुद सेना लेके आता है। इस बार जो युद्ध होता है वो कौन सा है? औरंगजेब फिर जीतता है। औरंगजेब सामूगढ़ जीतता है, दारा हारता है। दारा हार के भाग जाता है गुजरात। कहां भाग जाता है? औरंगजेब आगे बढ़ा, आगरा गया। आगरा में शाहजहां बीमार पड़ा है, उसने शाहजहां को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। मुराद को उसने कहा कि चल बेसमेंट में चलते हैं। मुराद को बेसमेंट में लेके गया, बेसमेंट ले जाके मार दिया उसने तुझे बड़ा बादशाह बनना है यहाँ पे। तो सामूगढ़ युद्ध के बाद में बादशाह कौन बन गया? औरंगजेब। औरंगजेब ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया। जैसे औरंगजेब बादशाह बना, राजस्थान का एक राजा जो पहले दारा की तरफ था अब औरंगजेब की साइड में आ गया, मिर्जा राजा जयसिंह। कौन आ गया? और मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा भाई हम तो बादशाह की तरफ थे, पहले बादशाह कौन था? शाहजहां। शाहजहां किसका पक्ष ले रहा था? दारा। तो हम भी किसकी साइड थे? दारा। पर अब शाहजहां गिरफ्तार, अब बादशाह कौन है? औरंगजेब। तो हम किसकी तरफ है? औरंगजेब ने कहा ठीक मिर्जा राजा जयसिंह, थैंक यू, तू मेरी तरफ आया सबसे पहले, पर जसवंत सिंह को ला मेरी साइड में। किसको लेके आ? तो मिर्जा राजा जयसिंह गया जसवंत सिंह के पास। जसवंत सिंह को जाके कहा यार अपनी तो लड़ाई है नहीं, लड़ाई दारा औरंगजेब के बीच की। अपने तो पहले दारा राजा बन रहा था तो किसकी तरफ थे? दारा। अब राजा कौन बनना? औरंगजेब। तो अपने किसकी तरफ हो जाते हैं? औरंगजेब। तो बाद में जसवंत सिंह किसकी साइड में चला गया? औरंगजेब की साइड में चला गया। तो औरंगजेब ने कहा ठीक है अपने। अब वहां से औरंगजेब ने उसको कहा कि मैं तेरे को गुजरात दे दूंगा। क्या दे दूंगा? गुजरात। तो मेरी साइड में रहे, मैं तेरे को गुजरात दे दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने गुजरात लिया। अब दारा को पता चला कि जसवंत सिंह को क्या मिल गया है? गुजरात। और जसवंत सिंह किससे मिल गया जाके? औरंगजेब। तो दारा यहां से भाग गया सिंध भाग गया। उसने कहा यार यहाँ के पकड़ेंगे। अब जसवंत सिंह यहां पर आके बैठा। यहां पर आने के बाद में और उधर औरंगजेब से लड़ने के लिए अब एक और भाई आ रहा है, उस भाई का नाम है सुजा। क्या नाम है? सुजा। क्योंकि सुजा पहले दारा से हार के भाग गया था, पर अब बादशाह कौन बन गया? औरंगजेब। सुजा ने कहा मैं बदला लूंगा। इस बार सुजा औरंगजेब के बीच में लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई का नाम क्या है? खजुआ। क्या नाम है? औरंगजेब ने जसवंत सिंह को मैसेज किया कि जसवंत सिंह मेरी तरफ से लड़ने के लिए आ। तो जसवंत सिंह खजुआ के युद्ध में किसकी तरफ से लड़ने के लिए गया? औरंगजेब। किसके खिलाफ? पर वहां जाने के बाद जसवंत सिंह को लगा कि नहीं यार, पिछली बार यदि कासिम खान औरंगजेब से नहीं मिलता, जब मैं दारा की तरफ से लड़ने के लिए आता तो मैं औरंगजेब मुराद दोनों को मार देता और आज दिल्ली का मुगल बादशाह कौन होता? दारा होता। लेकिन यार औरंगजेब अपने से चालाकी कर गया, अपने आदमी को तोड़ के अपनी तरफ ले गया था, इस चक्कर में अपने आ रहे थे। तो अपने इस बार इसके साथ चालाकी कर ली जाए। जसवंत सिंह जाके मिला सुजा से और उसने सुजा कहा भाई सुजा, ये औरंगजेब की सेना है, ये मेरी सेना है, सामने तेरी सेना, हम दोनों साथ में खड़े हैं, सामने थे। कल एक काम करते हैं, तू सामने से आक्रमण कर, मैं इधर से करता हूं, दोनों एक साथ औरंगजेब पे अटैक करते हैं। सुजा ने कहा डन पक्का। उसने कहा पक्का 10 बजे सुबह डॉट मैं इधर से औरंगजेब पर हमला करूंगा। औरंगजेब के यहाँ पर हथियार पड़े, वो हथियार उठा के बाहर निकलूंगा। हथियार उठा के बाहर निकलूंगा तो औरंगजेब की सेना कम हो जाएगी, मैं कुछ औरंगजेब की सेना को मार दूंगा, औरंगजेब के कुछ हथियार निकाल लूंगा, फिर सामने से तू हमला करना। औरंगजेब को समझ नहीं आएगा क्या करना है, औरंगजेब मर जाएगा। ये ठीक 10 बजे आक्रमण करता है, औरंगजेब के सैनिक मारता है, उसके सैनिक लूटता है और वहां उससे हथियार लूटता है और वहां से बाहर निकलता है। सुजा इतना महाआलसी था, उसने 1 बजे अटैक किया। तब तक औरंगजेब को संभलने का मौका मिल गया। औरंगजेब ने सुजा को फिर हरा दिया। सुजा मणिपुर भाग गया, आज तक नहीं पता वो लास्ट में कहां गया था। सुजा का पता ही नहीं चला, बाद इधर मुड़ के तो वापस आया नहीं था वो। तो खजुआ के युद्ध में भी कौन जीत गया? जसवंत सिंह यहाँ औरंगजेब से बगावत करके निकल गया। औरंगजेब के खिलाफ जाके किससे मिल गया था? सुजा। कहते जसवंत सिंह जब यहाँ से निकलता है खजुआ से, औरंगजेब का धन वगैरह लूट के निकलता है। खजुआ आगरा के पास में जगह, तो एकदम आगरा के पास से होकर निकला था। आगरा में औरंगजेब अपने मामा जी को छोड़ के गया था। मामा जी का नाम था शाइस्ता खान। क्या नाम था? शाइस्ता खान को समाचार मिला कि खजुआ के युद्ध में जसवंत सिंह ने औरंगजेब पर अटैक करके वहां से निकल गया है और अब आगरा की तरफ आ रहा है। तो शाइस्ता खान के दिमाग में आया कि वो आगरा आएगा, शाहजहां को जेल से बाहर निकालेगा, शाहजहां को वापस बादशाह बनाएगा, मेरे को मारेगा। तो बेचारा वो जहर की गोलियां लेके बैठ गया, मैं तो सुसाइड ही कर लेता हूं, उससे हाथ से मरूं, इससे अच्छा खुद ही मर जाऊं।
कहते हैं उसके घर की महिलाओं ने उसको पकड़ा कि वो आए तब खा लेना गोलियां, पहले क्यों खाए। तो शाइस्ता खान रुका, पर जसवंत सिंह आगरा गया ही नहीं, ये चुपचाप आगरा के पास से निकला, जोधपुर आया, क्योंकि लूट का माल था खूब सारा, तो पहले जोधपुर आया, जोधपुर आगे बैठ गया। औरंगजेब वापस चला गया, खजुआगा जीतने के बाद सुजा को भी भगा दिया उसने, औरंगजेब आगरा बैठा है। औरंगजेब ने वापस जसवंत सिंह के पास मैसेज किया कि जो हो गया वो हो गया, और ठीक है आपसे अपने दोस्त हैं गुजरात तेरा है, तो उसने कहा ठीक है। अब जसवंत सिंह गुजरात के अंदर बैठा है, उसने उधर मैसेज किया दारा को सिंध में कि दारा आजा मिलके लड़ते हैं औरंगजेब से। पर उसने कहा कि मैं तेरा साथ तभी दूंगा जब तू बाकी राजस्थान के राजाओं को लेके आएगा, तेरी ताकत थोड़ी होनी चाहिए, तब तो देख साथ में लड़े तो मजा है, अकेले अकेले लड़ेंगे तो औरंगजेब से पार नहीं पड़ने वाली। दारा गुजरात से, वहां सिंध से रवाना होता है, सिरोही आता है, सिरोही आके राज सिंह के पास मैसेज करता है। किसके पास मैसेज करता है भाई? राजस्थान का सबसे बड़ा राजा कौन? मेवाड़ महाराणा राज सिंह। और राज सिंह को लेटर लिखता है कि हे महाराणा राज सिंह, अब मुगलिया सल्तनत की पगड़ी तुम्हारे चरणों में पड़ी है, अब यदि मुगलिया सल्तनत कोई बचा सकता है तो मेवाड़ का राणा बचा सकता है। हे राणा राज सिंह, पीछे जो भी हुआ उसको भूल के मेरा साथ देने के लिए। पर राणा राज सिंह की दारा सिकों से बनती नहीं थी, क्योंकि उसके दिमाग में था कि इसने मेरा पुनर्निर्माण रुकवा दिया था सादुल्ला खान को भेज के, इसलिए वो साथ देने के लिए नहीं है। तो अब दारा और औरंगजेब के बीच में लड़ाई होती है, दोराई। कौन सी होती है? अजमेर के पास जगह पड़ती है। अब औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कहा मेरी तरफ से लड़ने के लिए, क्योंकि औरंगजेब ने उसको क्या दे रखा था? गुजरात। अब जसवंत सिंह फंस गया, क्योंकि वो लड़ना चाहता दारा की तरफ से, पर वो जानता दारा कमजोर है, लड़ने का कोई भी मतलब नहीं है। औरंगजेब की तरफ से वो लड़ना नहीं चाहता, कहते हैं जोधपुर की तरफ से निकलता है, ब्यावर के आसपास आगे रुक जाता, आगे आता ही नहीं, कहता मैं तो बीमार हूं, नहीं है आगे। इस युद्ध में फिर औरंगजेब दारा लड़े, औरंगजेब फिर जीता, उसने दारा को पकड़ा और दारा को पकड़ के मार दिया। अब फाइनली एक ही भाई बचा, वो कौन है? औरंगजेब ने फिर भी जसवंत सिंह का आगे बाद जो हुआ, अब अपने जसवंत सिंह ने कहा ठीक है अपने, अब वापस दोस्ती। अब औरंगजेब के खिलाफ साउथ इंडिया में सबसे भयंकर कोई लड़ रहा है, तो वो बंदा लड़ रहा है शिवाजी। कौन है? शिवाजी से लड़ने के लिए औरंगजेब ने अपने मामा को भेजा, मामा का नाम का है शाइस्ता खान, और शाइस्ता खान गजब का कमांडर आदमी, डाकी टाइप का आदमी। शाइस्ता खान ने साउथ इंडिया में पुणे के किले पर कब्जा कर लिया। कहां कब्जा कर लिया? पुणे के किले पे कब्जा कर लिया। पुणे का किला शिवाजी का प्रिय किला था, शिवाजी का बचपन वहां पर बीता था, तो शिवाजी को लगता है पुणे मेरे हाथ से निकल गया, पर अब क्या करो, शाइस्ता खान भयंकर वाला आदमी, उसके सामने शिवाजी की भी पार नहीं पड़ रही। तो औरंगजेब ने गलती की, औरंगजेब ने शाइस्ता खान की सहायता के लिए जसवंत सिंह को भेज दिया। साउथ इंडिया में किसको भेज दिया? जसवंत सिंह गया, उसने जाके शिवाजी को मैसेज किया कि पुणे चाहिए क्या? उसने कहा चाहिए, पर यार ये शाइस्ता खान यार शक्तिशाली आदमी कैसे पार पड़ेगी? उसने कहा तरीका मैं बताता हूं, मैं तेरे को 400 ड्रेस भेज रहा हूं मुगल सैनिकों की। किसकी ड्रेस भेज रहा हूं? मुगल सैनिक। तुम मुगल सैनिकों की ड्रेस पहन के घुस जा, किसको पता चल रहा है कौन हो तुम? एक दिन शाम के टाइम में शिवाजी 400 अपने सैनिकों को लेकर मुगलों की ड्रेस पहन के आए, पुणे का गेट नॉक किया, गेट कीपर ने पूछा कौन होगा? भाई मुगल सैनिक ड्रेस पहन के खड़े थे। कहां से? यहां से सेना जा रही थी, मुगलों की सेना चारों तरफ घूमती रहती थी उन दिनों में, तो हम जा रहे थे, अंधेरा हो गया, रात को रुकेंगे। गेट कीपर ने गेट खोल दिए, सेना अंदर घुसी। शिवाजी शाइस्ता खान के कमरे में जाके शाइस्ता खान की छाती पे बैठ गया था, और शाइस्ता खान का अंगूठा काटता है, और शाइस्ता खान कहता आज अंगूठा काटा है, कल के बाद यदि साउथ इंडिया में दिखाई देगा मैं गर्दन काट लूंगा। शाइस्ता खान बेचारा भागता रातों रात वहां से, आगरा आता है, आगरा आके औरंगजेब कहता है औरंगजेब ये सब कुछ कांड जसवंत सिंह का किया हुआ, और प्लीज, पर औरंगजेब को लगता है कि मामे की गलती है, तो औरंगजेब शाइस्ता खान कहता है यदि तू मेरे को आज के बाद मुंह दिखा गया तेरा मैं गला काट दूंगा। इसलिए शाइस्ता खान बेचारे को बंगाल ट्रांसफर किया जाता, बंगाल ही मरता है, वापस औरंगजेब के पास आता नहीं। तो औरंगजेब को लगा अब क्या किया जाए, तो औरंगजेब ने अपने बेटे को साउथ इंडिया भेजा, मुअज्जम। किसको भेजा? शाइस्ता खान को उठाके मुअज्जम, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बनता, उसको भेजा। अब मुअज्जम वहां का मुख्य गवर्नर है, उसके साथ में काम करने के लिए कौन है? जसवंत सिंह। अब जसवंत सिंह ने मुअज्जम को कहा कि मुगल बादशाह बनना चाहता है उसने कहा हाँ बनना है, तो कहता तेरे बाप के खिलाफ बगावत कर दे, और मुअज्जम बगावत कर भी गया। मुअज्जम ने साउथ इंडिया में खुद को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। अब औरंगजेब के समझ में आया कि ये सारे काम कौन कर रहा है, तो उसको लगा ये पास में रहा तो फिर लफड़ा करेगा, तो जसवंत सिंह का ट्रांसफर किया वापस गुजरात, कि साउथ इंडिया छोड़कर कहां पर आ जा? गुजरात। पर उसको लगा गुजरात जोधपुर के नजदीक पड़ती है, और मुगलों की विशेषता थी कि किसी भी राजा को उसके मूल राज्य के नजदीक ना रखा जाए। जसवंत सिंह का ओरिजिनल स्टेट कौन सा? जोधपुर। यदि जोधपुर गुजरात पास पास में रह शक्तिशाली ज्यादा हो जाएगा, तो जसवंत सिंह को यहां से भेजा काबुल। कहां भेजा? काबुल दूर पड़ा है, तो क्या काबुल चला जा, तो जसवंत सिंह कहां चला गया? काबुल। अब जसवंत सिंह जब काबुल चला गया तो औरंगजेब खार खाया हुआ था, औरंगजेब को लगता है ये ठीक है, ये कभी मेरे उस दुश्मन के पास चला जाता है, कभी उस दुश्मन के पास चला जाता है। तो औरंगजेब ने फिर कहा कि अच्छा ये जब मेरे से इतनी ज्यादा दुश्मन रख रहा था, अब मैं इसको बताता हूं, और औरंगजेब ने दिल्ली से सेना को ऑर्डर दिए कि जोधपुर के सारे मंदिर तोड़ दिए जाए।
क्योंकि वो औरंगजेब उन दिनों थोड़ा कट्टर होता ही जा रहा था, मूर्तियां तोड़ रहा था। तो उसने कहा जसवंत सिंह मेरा विरोध करता है, मैं उसके धर्म का ही विरोध कर जाऊंगा, उसके धर्म की मूर्ति नहीं रखूंगा। जो और जोधपुर में जब मूर्तियां टूट जाएगी जनता क्या कहेगी? जैसे आप बाहर जाके औरंगजेब का विरोध कर रहे हो, राज्य तो बचा ही नहीं पाए, तो जसवंत सिंह वैसे ही बेइज्जती हो जाएगी। अब जसवंत सिंह काबुल में बैठा बैठा बाल नोचे खुद के कि काबुल में बैठ के कुछ कर भी नहीं सकता, क्या करो? यदि आप काबुल से रवाना होगे जोधपुर आओगे, तब तक औरंगजेब की सेना जोधपुर की सारी मूर्तियां तोड़ देगी। और वो बेचारा, उसके कुछ ही दिमाग नहीं, अरे यार मरा दिया, अब यहां बैठ के क्या करें? पता नहीं उसके क्या दिमाग में, उसने ऑर्डर जारी किया काबुल की सारी मस्जिदें तोड़ दी जाए। और उसने कहा काबुल नहीं, ईरान तक की एक भी मस्जिद नहीं छोड़नी है। ये औरंगजेब को पता चला। औरंगजेब अपने जब भाइयों को मार के राजा बनता तो औरंगजेब कहता यही है कि मेरे भाई हिंदू बन चुके हैं, इसलिए मैं इस्लाम को बचाने के लिए राजा बना हूं। तो औरंगजेब के साथ में कट्टर मौलवी टाइप के सारे लोग थे। तो औरंगजेब को पता था एक भी मस्जिद के खरोंच आ गई तो ये कहेंगे काय कर है, इससे तेरे भाई भले थे, मस्जिद टूटने तो नहीं थी कम से कम। तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह को मैसेज किया कि भाई प्लीज मस्जिद के हाथ मत लगा देना, अपने वापस सरेंडर वैसे के वैसे। तो उसने वापस मैसेज किया कि मेरा एक भी मंदिर टूटना नहीं चाहिए। तो उसने कहा ठीक है। तो वापस उसने अपनी सेना का तुम दिल्ली वापस आओ, तो उसके मंदिर बचे। उसने अपनी सेना का रुक जाओ, तो वहां की क्या बची? बचे। फिर फाइनली वही मरता है वो काबुल में। काबुल में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है जमरूद का थाना। क्या नाम है? वहां पर मरता है वो। मरा तो औरंगजेब राजी होकर पार्टी देता है। औरंगजेब कहता आज कुफर का दरवाजा टूट गया। किसका दरवाजा टूट गया? कुफर का मतलब होता है मूर्ति पूजा। कुफर का मतलब इतने, औरंगजेब कहता है मूर्ति पूजा होनी नहीं चाहिए। जसवंत सिंह कहता है कैसे, हमारी मूर्तियां कैसे तोड़ दोगे? तो इतने दिन तक वो मूर्ति पूजा के आगे दरवाजा बन के खड़ा हुआ था। मैं मूर्ति पूजा हटाना चाहता हूं, लेकिन वो दरवाजा मैं तोड़ नहीं पा रहा था। आज वो दरवाजा अपने आप ही क्या हो गया? टूट गया। पर आप सबसे बड़ी ये देखो, इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी औरंगजेब जसवंत सिंह की, दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं, उसके बावजूद दोनों जिंदगी भर साथ रहे हैं, है ना। तो मेरे कई बार कोई पूछता है कि सर ऐसे कैसे, मगर यार राजनीति में कुछ भी संभव है। मतलब आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले भी ये किसने सोचा होगा कि जम्मू कश्मीर में एक पार्टी है पीडीपी। कौन सी पार्टी है? और पीडीपी साफ साफ कहती है कश्मीर को आजादी करवानी है, कश्मीर को पाकिस्तान से बातचीत कर लेनी चाहिए, सब इस प्रकार की बातें। और बीजेपी साफ साफ कहती है कश्मीर छोड़ो, पीओके भी भारत का है और पाकिस्तान से हम किसी भी प्रकार की बातचीत। तो दोनों अलग अलग पार्टियां, विचारधारा ही अलग अलग, आपस में किसी प्रकार की बनती। पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई जम्मू कश्मीर में। जब पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट बना सकती है, शिवसेना और कांग्रेस गवर्नमेंट बना सकती है। भाई शिवसेना बीजेपी से भी ज्यादा कट्टर पार्टी है, कांग्रेस वाले उनके साथ मिलकर गठबंधन करके महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बना के चले गए। यह संभव हो सकता है, जो जसवंत सिंह औरंगजेब वाला भी संभव